हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कहना ये चाहूँगा कि आज हम डिस्कस करेंगे बकरीद के बारे में, कुर्बानी के बारे में। बकरीद परसों है, आज 15 तारीख है, 17 तारीख को बकरीद है, 17 जून 2024 को। तो बकरीद एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, कुर्बानी का फेस्टिवल है। तो कुर्बानी का जज्बा सबके अंदर होना चाहिए और जो भी इस काबिल हो कि कुर्बानी कर सकता है उसे कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए। बकरीद में बकरे की कुर्बानी दी जाती है, इसीलिए उसे बकरीद कहा जाता है आम तौर पे। ऐसे इसे ईद उल अज़हा भी कहा जाता है और ईद कुर्बानी भी कहा जाता है और कई नामों से ये त्यौहार जाना जाता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलरली इसे बकरीद ही कहा जाता है। तो कोई बकरीद मुबारक कहता है, कोई ईद मुबारक कहता है, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे बकरीद कुर्बानी बेनिफिट्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होता है बकरीद के कुर्बानी के वजह से। बहुत लोग कह देते हैं बहुत बड़ी आसानी से कि कुर्बानी नहीं करना चाहिए, कुर्बानी की जगह कुछ और ही कर लेना चाहिए। कोई कहता है कि ये कर लीजिए, कोई कहता है वो कर लीजिए, लेकिन मतलब कुर्बानी मत कीजिए, ऐसे बहुत लोग कह देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो कुर्बानी का हिस्ट्री नहीं जानते हैं उन्हें पहले तो कुर्बानी की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। कोई अच्छी किताब में, इस्लामिक बुक में अगर वो पढ़ेंगे तो कुर्बानी की हिस्ट्री जान लेंगे। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, जिससे आपको कुर्बानी की हिस्ट्री पता चल जाएगी। तो कुर्बानी की हिस्ट्री अगर आप जान लेंगे तो आप कुर्बानी से कभी भी ना नहीं कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुर्बानी जो भी मुसलमान करता है, वो बकरीद में कुर्बानी जो भी मुसलमान करता है उसे बहुत सवाब मिलता है, और ये तो बात आप जानते ही हैं। अब इंडियन इकॉनमी को क्या फ़ायदा होता है बकरीद के त्यौहार पर? एक दिन 2 दिन कुर्बानी होती है, तो इससे इंडियन इकॉनमी को क्या फ़ायदा होता है? मतलब लेखा जोखा का जो डिपार्टमेंट होता है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा पहुंचता है? तो ऐसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिन्हें फ़ायदा पहुंचता है, जैसे कि चारा इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, फिर एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है बहुत सारे लोगों को, जैसे ड्राइवर्स हैं उन्हें, और स्पाइसेस की इंडस्ट्री है, मसाला इंडस्ट्री है, जिन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है बकरीद पे कुर्बानी होने से। अब ये सब कैसे होता है वो हम आगे के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की तरफ। तो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है 8 बिलियन, यानी पूरी दुनिया में 8 बिलियन पीपल्स रहते हैं। 8 अरब लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, जिसमें से मुस्लिम पॉपुलेशन जो है अराउंड पूरी दुनिया में 25% है, यानी 2 अरब 2 बिलियन पीपल आर मुस्लिम्स। तो पूरी दुनिया में कुर्बानी होती है बकरीद के दिन, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा कुर्बानी होती होगी। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स इंडोनेशिया देश में रहते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में रहते हैं, उसके बाद इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में कितने मुस्लिम्स रहते हैं? इंडिया में 15% पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स है। तो इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़। अब उसका 15% अगर हम कहते हैं तो 21 करोड़ आता है। तो 21 करोड़ रहने दीजिए, आप 20 करोड़ राउंड फिगर ले लीजिए, ठीक है। अब 20 करोड़ मुस्लिम पीपल्स में से अगर हम फैमिलीज़ देखें तो ऑन एन एवरेज अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो इस हिसाब से 4 करोड़ मुस्लिम फैमिलीज़ हुए इंडिया में। अब आगे की बात हम कहते हैं कि अगर सभी कुर्बानी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम मिनिमम 50% पॉपुलेशन भी अगर कुर्बानी कर रहा है तो एक फैमिली में कम से कम 1 या 2 कुर्बानी होती ही है। और सभी कुर्बानी इसलिए नहीं कर पाते, जितने भी मुस्लिम्स हैं सभी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो जो काबिल है इतना कि कुर्बानी कर सके वो कुर्बानी करता है, पहली बात। दूसरी बात, हम ये मनी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत लोग चाह कर भी नहीं कर पाते हैं कुर्बानी, लेकिन जो लोग कर पाते हैं वो करते हैं। तो
एक फैमिली में कम से कम 1 या 2 कुर्बानी होती ही है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब 50% पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो कितने लोग हुए इसका अंदाज़ा लगाते हैं हम। तो 4 करोड़ मुस्लिम फैमिलीज़ इंडिया में रहते हैं, ठीक है, मिनिमम। अब 4 करोड़ मुस्लिम फैमिलीज़ में से 50% पॉपुलेशन यानी कि 2 करोड़ फैमिलीज़ हो गए जो कि कुर्बानी करते हैं, मिनिमम 1 या 2 कुर्बानी। तो 2 करोड़ फैमिलीज़ ने 1 या 2 बकरा खरीदा, ठीक है। अब पर बकरा कितना प्राइस आता है वो अब जोड़ेंगे। तो अगर कुर्बानी के पहले 2-3 महीने पहले आप खरीदते हैं या साल भर पहले खरीदते हैं तो आपको सस्ते में 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 इस रेट पे मिल जाएगा आराम से गांव एरिया में। लेकिन शहर एरिया में अगर आप खरीदते हैं या गांव एरिया में आप खरीदते हैं कुर्बानी के कुछ दिन पहले तो आपको एवरेज प्राइस 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे रेट पे मिलेंगे। लेकिन हम मिनिमम प्राइस जो कि मिल सकता है उस प्राइस पे चलते हैं। तो सबसे मिनिमम प्राइस हम 10-15 हज़ार का जोड़ लेते हैं, 10,000, 12,000, 15,000। तो 12-15 हज़ार को भी राउंड फिगर करके हम 10,000 ही जोड़ते हैं। अगर 17-18 हज़ार का जोड़ते तो उसको राउंड फिगर हम 20,000 करते, लेकिन हम 12-15 हज़ार के रेट को राउंड फिगर करके 10,000 जोड़ लेते हैं। मिनिमम से मिनिमम इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आप तक एकदम सटीक जानकारी, एकदम सही जानकारी आप तक पहुँचे, ठीक है। तो अब हम 10,000 रुपये पर बकरा जोड़ लेते हैं। तो 2 करोड़ फैमिलीज़ ने बकरे खरीदे। अब 2 करोड़ लोगों ने बकरे खरीदे और एक बकरा पड़ा 10,000 रुपये का मिनिमम। तो हम मिनिमम जोड़ रहे हैं कि इतना से कम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 20,000 करोड़ रुपए लग गए सिर्फ बकरे खरीदने में। तो आप ये देख सकते हैं, ये पेपर है जिस पे मैंने रिसर्च किया है थोड़ा बहुत, तो वो रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 20,000 करोड़ रुपए बकरे खरीदने में खर्च हो गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा का सेल्स हुआ सिर्फ बकरा खरीदने में। तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। अब कौन सी इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है इससे? तो चारा इंडस्ट्री है। बकरों को साल भर जो पालते हैं, जो बड़ा करते हैं, वो उन्हें खूब अच्छी डाइट देते हैं, खुराक खूब अच्छी देते हैं ताकि उनका वज़न ज़्यादा रहे, ताकि रेट ज़्यादा मिले उन्हें। तो चारा इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है और हर कोई चाहता है कि उसका बकरा खूब सेहतमंद रहे और खूब हैवी वेट वाला रहे। तो लोगों में आजकल दिखावा बहुत है दोस्तों। तो दिखावा वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। अब लोगों का क्या कहें। अब दूसरा हम आते हैं चारा इंडस्ट्री का। हमने बात किया कि चारा इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है, साल भर जो चारा खिलाते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होता है बकरीद के मौके पे कुर्बानी होने से। अब सेकंड हम आते हैं स्पाइसेस इंडस्ट्री के बारे में बात करने। तो स्पाइसेस इंडस्ट्री जो है, बकरे का कुर्बानी होता है तो पकाने के लिए स्पाइसेस अलग अलग टाइप के लगते हैं, मसाले अलग अलग टाइप के पड़ते हैं, जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला और बहुत तरह के स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं। तो कम से कम मिनिमम 4-5 टाइप के स्पाइसेस तो लग ही जाते हैं, लेकिन 10 के अराउंड स्पाइसेस लगते हैं टोटल। लेकिन हम मिनिमम 4-5 टाइप भी अगर ले लें, चलिए 5-10 ही ले लेते हैं, 5-10 टाइप ऑफ स्पाइसेस लग जाते हैं टोटल मसाले पकाने में, क्योंकि अलग अलग टाइप का लोग डिशेस पकाते हैं। तो अलग अलग डिशेस के लिए अलग अलग टाइप के मसाले पकते हैं, अलग अलग टाइप के मसाले पड़ते हैं। तो इससे मसाला इंडस्ट्री का जो टारगेट होता है कि उनको जो टारगेट फुलफिल करना है, ये सब बिजनेस की बातें हैं दोस्तों। तो आप समझ के देखिए, वैसे तो कुर्बानी सवाब का काम है, लेकिन इंडियन इकॉनमी पे हम बात कर रहे हैं कि इंडियन इकॉनमी को इससे क्या फ़ायदा पहुंचता है, इसलिए हम ये सब बातें कर रहे हैं। तो स्पाइसेस इंडस्ट्री यानी जिसे मसाला इंडस्ट्री कहते हैं, उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। कई टाइप के मसाले कुकिंग में यूज़ होते हैं, तो डिफरेंट स्पाइसेस का सेल्स होता है। तो आप सोच के देखिए, 2 करोड़ फैमिलीज़ ने मसाले खरीदे, एटलीस्ट मिनिमम 5 टाइप के मसाले हर एक फैमिली ने खरीदे, तो कितने मसाले के पैकेट बिके आप खुद अंदाज़ा लगाइए। 2 करोड़ फैमिली, एक फैमिली ने 5 टाइप के मसाले खरीदे, तो 2 करोड़ फैमिली ने
5 टाइप के मसाले खरीदे, यानी 10 करोड़ पैकेट मसाले के कम से कम बिक गए एक दिन के त्यौहार में। तो कितना बड़ा इंडस्ट्री है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। इससे पहले आपको लेदर इंडस्ट्री का भी बता देता हूँ कि लेदर इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में आते हैं। अब बहुत लोग क्या है कि फ्लैट वगैरह में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो वो क्या है आखिरी दिन जब होता है कुर्बानी, उसके 1-2 दिन पहले ही वो बकरे जो होते हैं उन्हें लेके आते हैं। उनके पास रखने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं होती है, तो बहुत लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं या खुद के फ्लैट हाउसेस में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो उनके पास प्रॉपर जगह नहीं होता है जहां अच्छे से देखभाल बकरे का हो सके। और कौन केयर टेकिंग करेगा, तो उसलिए ठीक से देखभाल नहीं हो पाता है, इसलिए आखिरी में बहुत लोग लाते हैं। और खुद के पास अच्छे से व्हीकल्स भी नहीं होते हैं कि जिसमें कैरी किया जा सके। तो जो व्हीकल इंडस्ट्री है, जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, उन्हें बहुत फ़ायदा पहुंचता है और एम्प्लॉयमेंट मिलता है ड्राइवर्स को। जो बकरा कैरी करने के लिए रेंट पे व्हीकल्स लिए जाते हैं, गाड़ियां ली जाती हैं, उन गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो रोज़गार मिला ऐसे, तो रोज़गार में भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, जो कि इंडियन इकॉनमी को कैसे फ़ायदा पहुंचता है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का सोचा था, लेकिन पॉइंट्स इतने सारे हैं कि मैं अगर दिन भर भी बात करूं तो भी पॉइंट्स सारे कवर नहीं हो पाएंगे। तो ओवरऑल कहना ये चाहता हूं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, और एक बात कि गरीब लोगों को खाना मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो मुस्लिम्स कुर्बानी करते हैं उन्हें सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। उनके पिछले और अगले बहुत सारे गुनाह जो जाने अनजाने उनसे हो गए रहते हैं, वो माफ़ कर दिए जाते हैं नेक काम को देखते हुए। और अल्लाह पाक खुश होते हैं कि बंदा कुर्बानी कर रहा है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात है। और अगर बात करें तो बकरीद पे कुर्बानी करने का फ़ायदा इंडियन इकॉनमी को तो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया को कितना ज़्यादा, वर्ल्ड इकॉनमी को कितना ज़्यादा फ़ायदा होता होगा। तो बकरीद पे कुर्बानी ज़रूरी है करना, क्योंकि ये बहुत पहले से चले आ रहा है। और हर किसी के फेस्टिवल का रिस्पेक्ट करें, मैं तो बस इतना ही कहूँगा। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो भी बहुत फ़ायदे हैं इस फेस्टिवल के। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत फ़ायदे हैं इस फेस्टिवल के। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत फ़ायदे हैं इस फेस्टिवल के। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस फेस्टिवल को बहुत खुशी के साथ मनाएं, सबके साथ मिलजुल कर रहें और सबके साथ मिलजुल कर इस फेस्टिवल को मनाएं और खुशियाँ बांटें। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये वीडियो जानता हूँ थोड़ा लंबा हो गया है, लगभग 14-15 मिनट का ये वीडियो हो गया है, लेकिन वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर करना ज़रूरी था ताकि लोगों को पता चल सके कि कुर्बानी क्यों की जाती है। वैसे तो मैं कुर्बानी के बारे में अगर बताऊं तो कुर्बानी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुर्बानी मुस्लिम्स करते हैं बकरीद के त्यौहार के मौके पे, इससे उन्हें सवाब मिलता है और कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए। और कुर्बानी सवाब का काम है। और इंडियन इकॉनमी को क्या फ़ायदा होता है वो तो मैं बता ही चुका हूँ। तो कुर्बानी कीजिए और खुशी के साथ सबके साथ मिलजुल कर इस फेस्टिवल को मनाएं।